अपनी पत्नी महारानी शतवंती को राजमहल में लाया हूं, उसी बच्चे के सिर्फ परवरिश के लिए। और हमारी आज हार्दिक इच्छा है कि आज भरे रात दरबार हमारी प्रिय महारानी शतवंती को बुलाया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, हमारे महाराज का आदेश है कि महाराज की महारानी, जिनका नाम मैं अपनी जुबान से नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरी सम्राटिका है, जाओ और राजमहल जाकर उन्हें से सम्मान राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो और बता देना कि हमारे राजन का आदेश है कि आपको राजमहल से राज दरबार बुलवाया गया। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। लेकिन मैं राजन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? इजाजत है। हर क्यों बुलाए महाराज दरबार में, मुझसे कुछ गलतियां हो गई प्रिय, तुमसे कभी भूल नहीं हो सकती प्रिय। आज अचानक राजमहल से राज दरबार बुलाने का कुछ कारण है। सुनो हमारी बात को कि तुमसे कहना यही है प्रिय, कि तुमसे कहना यही है और मेरी जान मन तुमसे कहना यही है। कि तुमसे कहना यही है मेरी जान मन, जानती हो मेरी दूजे रानी हो तुम, जानती हो मेरी दूजे। कि ब्याह कर दूसरा तुम को लाया हूं मैं, आप ये ब्याह कर दूसरा तुम को लाया हूं मैं, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम, मेरे जीवन। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास होने के बाद एक बच्चे ने उन्होंने जन्म दिया था, एक बच्चे को हमारी महारानी ने जन्म दिया था और उनका स्वर्गवास हो गया। उसी बेटे जय सिंह का लालन पालन करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ दूसरा विवाह रचाया और दूसरा विवाह रचाकर अपने इस जूनागढ़ के राजमहल में लाया हूं। प्रिय, तुमसे यही कहना है
कि जिस तरह तुम अपनी बेटी राजकुमारी रंजना को प्यार देती हो, जी राजन, उसी तरह हमारे बेटे जय सिंह को प्यार देना, ताकि वो अपने जीवन में कभी एहसास न कर सके कि आप उनकी सौतेली माँ हैं। ठीक है राजन, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी राजन। बस प्रिय, इसीलिए बुलवाया हूँ। अब जाओ, राजभवन में बैठकर आराम करो। सिपाहियों, महारानी जी को राज दरबार से राजमहल पहुंचाया जाए। मंत्री जी, हमारे बच्चे कॉलेज से पढ़कर आ गए होंगे। हमारा बेटा राजकुमार जय सिंह और बेटी राजकुमारी रंजना, आज हमारे दिल में इच्छा है कि आज दरबार में दोनों बच्चों को बुलाया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, जी सरकार। तुम्हें पता होगा हाँ कि बच्चे कॉलेज से राजमहल आ चुके होंगे, क्योंकि इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। जाओ, दोनों बच्चों को तत्काल हमारे महाराज के आदेशानुसार उन्हें राजमहल से राज दरबार तत्काल ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा सरकार। आओ बेटी, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो बेटी रंजना। बैठो बेटी। पिताजी, आओ बेटी। हाय पिता चलना आपके लाल झुकाए, जय सिंह की युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। लाल की युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल, और ईश्वर तुम्हारी और मनोकामना और पूर्ण करे सब आज। बेटे, आज तुम्हें राज दरबार में इसलिए बुलाया हूं बेटे किस लिए बुलाया पिताजी? क्या कि बात है? तुम्हारी पढ़ाई ठीक से चल रही है। पिताजी, हमारी पढ़ाई बहुत बढ़िया, खूब अच्छी तरीके से चल रही है पिताजी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बेटे जय सिंह, पढ़ाई ध्यान मन लगाकर खूब पढ़ना कि इस कॉलेज में हर बच्चों से आगे रहो। तुम्हारा भी साथ साथ नाम रोशन होगा और साथ में हमारा भी नाम रोशन होगा। जी पिताजी। और बेटी रंजना को साथ में अपने कॉलेज लेकर जाना और साथ में कॉलेज से वापस आना तो साथ में लेकर आना। और बेटे, तुमसे यही कहना है कि बेटी रंजना को कभी सौतेली बहन मत समझना, नहीं ताकि पिताजी। इनके दिल में कभी ठेस न पहुंचे कि तुम
तुम्हारी ये सौतेली बहन है। नहीं पिताजी, कभी नहीं होगा पिताजी। और अपने जान से ज्यादा हिफाजत हम अपनी बहन की रखेंगे। क्यों नहीं बेटे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बेटे जयसिंह के दिल में कभी ऐसी बात आ ही नहीं सकती। अब जाओ बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है और अच्छे नंबरों से पास हो, तुम्हारा भी नाम रोशन हो और साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो। जाओ बच्चों, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, महल पहुंचाया जाए बच्चों को। मंत्री जी, आज हम तुम्हारा पहरा अपने जूनागढ़ में नहीं बल्कि महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ लगाता हूं। चारों सिपाही को, रामबली को साथ ले लो और जाकर महारानी के महल के चारों तरफ पहरा लगाओ। मेरे दानवीर सम्राट, हमेशा ये आपका गुलाम आपके आदेश का पालक रहा है और आज भी आपके ही आदेश का पालन होगा। मेरे दानवीर सम्राट, आज की रात अगर आपने हमारा पहरा महारानी जी के राजमहल के चारों तरफ लगाया है तो राम बोले, आज हमारी और तुम्हारी ड्यूटी महारानी सतवंती के राजमहल के चारों तरफ है। महाराज का आदेश है तो आदेश का पालन करना हमारा और तुम्हारा परम कर्तव्य है। चाहिए मंत्री इजाजत है। जाओ बेटे, सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, महामंत्री दुर्जन सिंह से बतलाया, महाराज दुर्जन सिंह ने बतलाया कि महाराज आपकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहती है, सदा खुशहाल है, लेकिन हमारे दिल में इच्छा है कि क्यों नहीं आज हम अपनी प्रजा का निरीक्षण करें कि वास्तव में हमारी प्रजा खुशहाल है या दुखी है। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल, हमारे घोड़े को सजाया जाए, हम अपने घोड़े पर बैठकर प्रजा की देखभाल करने जाएंगे कि वाकई में हमारी प्रजा खुशहाल है या प्रजा को कोई कष्ट है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सिपाही, हाँ अब आज का रात दरबार समाप्त होता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और एक बात बताओ, रात दरबार में तुमने कुछ देखा या कुछ सुना? दरबार में हाँ। क्या देखा तो भैया, मगर हम भूल गए हो। हाँ, भूल जावे कहीं। तुम कुछ देखे हो है? अरे रात दरबार में देखे तो है। अगर देखे हो तो हमका बताओ। भूलनवा खर खा ली हो कहा तो? यार हम थोड़ी खाए हैं। हाँ। अम्मा हमार खाए ले रही, अम्मा हमार भूलनवा खर आए डांट गए रही। डांट गए? हाँ,
हाँ वही पेटे सब। में रहे नहीं तो जब भूल जाए चलो ठीक है। देखो राज दरबार में लिखा था और राज दरबार में महाराज अपने उचित स्थान सिंहासन पे विराजमान थे और महाराज के दाई साइड महामंत्री दुर्जन सिंह जो कि प्रजा के रखवाले बैठे थे और महाराज के बाई साइड सीमा सरहद के सेनापति जी बैठे थे बैठे थे। जो कि बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी रहती है और सैनिकों को लेकर के हरदम सतर्क रहते हैं और सेनापति जी की ड्यूटी से न उस पार का उग्रवादी इस पार आ सकता है और न इस पार का उग्रवादी उस पार जा सकता है। सही कहा भाई आपने। राज दरबार में मैंने ये देखा और देखा महारानी जी राज दरबार में आई। महारानी जी राज दरबार में आई और आते हुए महाराज ने कहा कि महारानी जी मैंने दूसरी शादी करने का कारण यह है कि पहले वाली हमारी रानी खत्म हो गई। तुमको मैं बच्चों को लालन पालन के लिए लाया हूं और यही कहीं देख मंत्रिया का देखत दुर्जन सिंह का ऐसे महारानी जी आई ना कहूं तना चभुरी बांधत रहा सार चुआ मारे हम कहे तो पलक के ऊपर पलक भांजब बंद न हो यार। ओ ओ अब ऐसा करो अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। अभी अपने मंत्री जी आएंगे तो खुद ही बताएंगे। मंत्री जी का घोड़ा वो आ रहा। राम बोले और रामचंद्र तुम दोनों ने सुना कि महाराज ने हमारी ड्यूटी कहाँ लगाई है। कच्छ के चारों तरफ आज की रात हमारी ड्यूटी लगाई गई है महारानी के सैन्य कच्छ के चारों तरफ और तुम हमारे साथ रहोगे। अबे रामचंद्र तुम जाओ और जाकर राजमहल के चारों तरफ ड्यूटी करो। ठीक। आई से कट आउट तत्काल अपनी ड्यूटी पर चले जाओ। एक बात पूछा चाहत रहे नाराज। क्या बात है रामबली पूछो। आप नाराज नाराज काहे रहा था और तुहार बात हमका पूरी समझ में आ रही है कि आप महाराज से एक बार छुट्टी मांगे। आप एक बार महाराज से छुट्टी मांगे और रहा है आपका महाराज छुट्टी दिए से इनकार कर दिया। आए ओ सेनापति जी खाली एक बात कही महाराज मुझे अब ये राज का कारभार सीमा सरहद का कारभार नहीं संभलता और मुझे छुट्टी चाहिए। एक आवाज में उनका छुट्टी मिल गई और यही लिए नाराज नाराज रात राम बोले सेनानायक सुरजन सिंह इस समय बुढ़े हो चुके हैं इसलिए उन्होंने छुट्टी मांगी तो हमारे धार्मिक सम्राट ने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन हमें अब आपके 20 वर्ष के शासन काल में आज तक मेरे रक्षाबंधन के त्योहार में भी कभी छुट्टी नहीं पाता। आपका छुट्टी नहीं मिला। राम बाकी बोले उनका देखो तो राजन का आदेश है और उनके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आए बात तो चलो चलते हैं क्योंकि आज की रात महारानी जी के राजमहल के चारों तरफ हमारी और आपकी ड्यूटी है। जी साहब। आओ चलते हैं और महारानी के राजमहल के चारों तरफ हम और तुम पहरा लगाते हैं। देखो अब हमारी और हमारे लम्बरदार की ड्यूटी बराबर लग गई। महारानी जी के आराम कच्छ महल के चारों तरफ, लेकिन
चलते चलते कुछ बता रहे हैं। अरे घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मार जिनका कमर कलिया आवा